हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में, सबके लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे। अगर आपसे ये वाला पार्ट मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये वाला पार्ट अगर मैच नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं है। शुरू करते हैं मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टॉक कर रहे हैं आप 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त, बट ऑल्सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स। मे बी आप थोड़ा सोशलाइज कर रहे हैं आजकल। हमारे पास आया है 2 ऑफ कप्स, आपको रीयूनियन चाहिए। आई रियली फील कि आप ये चाहते हैं कि ये इंसान एफर्ट करें आपके लिए। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी वर्क प्लेस सिचुएशन भी हो सकती है ये। एंड देन पेज ऑफ कप्स, ओके से 2 ऑफ वॉन्ड्स। यू वांट कि ये इंसान आपको चूज़ करें। ये आप चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पर जेमिनाई है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लिब्रा भी आप ऐड कर लें, एक्वेरियस, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। क्या बता रही है हमें आपकी एनर्जी? एक्सक्यूज़ मी। देखिए कि ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आप कभी कभार उनको स्टॉक भी करते हैं, अभी भी आप कर रहे हैं, मुझे लगता है आजकल स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को। बट ऐसा है कि आपने ये सोचा है कि आप 3D में कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, आप उनको रीच आउट नहीं करेंगे। इट्स टोटली अप टू देम। आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इस दफ़ा। आई एम ऑल्सो हेयरिंग दिस टाइम। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि आप बिल्कुल नहीं आगे बढ़ेंगे। आप अपनी चीज़ें करेंगे, अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं आप वो करेंगे, अपने फ्रेंड्स में जाएंगे, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, आप मिजरेबल फील नहीं करेंगे। आप बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दो कि आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, यू स्टिल लव देम अ लॉट, बट यू नो कि आपने ये रियलाइज़ किया है कि ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम दूर दूर से भी किसी को मोहब्बत कर सकते हैं, हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, उसको एक हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं, उसको अनकंडीशनली माफ़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम और कितना ही किसी को चाहें। बेहतर यही होता है कि उससे डिटैच हो जाएं। ये आपकी थॉट्स हैं। अगर ये आपकी थॉट्स नहीं हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी आज की। बट जिनकी एनर्जी में मैं आज ट्यून इन हूँ, आई रियली फील कि आप एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आएँ, आपसे अपोलोजाइज़ करें, उनको रियलाइजेशन हो, वो आपको एक सॉलिड ऑफ़र दें। आपकी डिज़ायर है ये, आप ये चाहते हैं, लेकिन आप ऑब्सेसिवली इस आउटकम के साथ अटैच्ड नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हर वक्त इस बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी सरेंडर किसी कैफियत में हैं कि अगर ये हो जाएगा, अगर वो ये करें तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर ये नहीं भी हो रहा है तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, बट आई एम नॉट गोना फाइट फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक मेजर लेसन ये लर्न किया है कि जिन चीज़ों के लिए फ़ाइट करना पड़े, मुझे नहीं, आई एम आउट ऑफ देयर, आई एम आउट।
मुझे फ़ाइट नहीं करना है, जो चीज़ मेरी है, मेरी तकदीर है, मुझे उसके लिए फ़ाइट नहीं करना पड़ेगा, मुझे फ़ाइट नहीं करना किसी के लिए भी। आई डोंट वांट दिस। तो ये आपने सीखा है कि आप फ़ाइट नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। ये बहुत स्ट्रांगली आपने सीख लिया है मुझे लगता है। तो आपने ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि ये आपका एक वूंड हो सकता है, ये आपका ट्रॉमा हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए फ़ाइट किया है, चाहे वो किसी की अटेंशन हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके मे बी पेरेंट्स की मोहब्बत हो या उनकी अटेंशन। आपने ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए फ़ाइट किया और शायद ये आपका एक वूंड बन गया जैसे जैसे आप बड़े हुए। इसमें से पेरेंट्स को आप माइनस कर सकते हैं, हो सकता है आपका पेरेंट्स के साथ ऐसे ना हुआ हो, बट फॉर सम ये भी हो सकता है। बट ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होती कि जब आप बड़े होते गए, बट फिर अब आपने ये रियलाइज़ किया फाइनली इस रिलेशनशिप के बाद कि अब मुझे किसी के लिए फ़ाइट नहीं करना है, मेरी भी कोई वर्थ है, मेरा भी कोई से है रिलेशनशिप्स में, मेरी कोई वैल्यू है। मैं क्यों सारी उम्र मैंने लोगों के लिए, चीज़ों के लिए फ़ाइट किया। आई एम नॉट गोना फाइट नाउ। अब मुझे वही चाहिए ज़िंदगी में, मेरे वही आ सकते हैं लोग जो मेरे लिए फ़ाइट करेंगे, एटलीस्ट अर्न करेंगे, मुझे फ़ाइट ना भी करें तो अर्न करेंगे इन अ वेरी हेल्दी वे। तो ये चीज़ आपने लर्न की है और देखिए ये बहुत बड़ी बात है अगर आपने एक साइकिल को ब्रेक किया है, एक पैटर्न चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, मे बी एक जनरेशनल साइकिल था जिसको आपने ब्रेक किया है। जनरेशनल अगर नहीं भी था, बट आपने अपनी ज़िंदगी में साइकिल को ब्रेक किया, दिस इज़ अमेजिंग। तो ये आपने एक बहुत बड़ी चीज़ की है कि आपने ख़ुद को हील किया है, वो वूंड को आपने रिकग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया उस चीज़ को, फिर उसको हील किया। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ होती है और ये बड़ी हिम्मत के काम होते हैं कि अगर इंसान एक्नॉलेज कर ले कि मेरे अंदर ये चीज़ चल रही है और मुझे इसको ख़त्म करना चाहिए और मेरे अंदर ये गलत चीज़ है एक। तो आपने ये चीज़ की, दिस इज़ सो अमेजिंग। और आप एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत एक फ़्लो के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप बड़े असर्टिव हैं व्हेन इट कम्स टू दिस फाइट थिंग। इस बारे में आप बड़े क्लियर हैं कि जहाँ कहीं मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे फ़ाइट करना पड़ रहा है अटेंशन के लिए, टाइम के लिए, हालांकि ये चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं नेचुरली, और ये चीज़ के लिए फ़ाइट करना पड़े, आप उसी वक्त वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। एंड दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। तो आप इसी एनर्जी में हैं। आप ये सोच रखा है आपने कि अगर ये इंसान आएंगे आप उनके लिए बड़े ओपन हैं, यू स्टिल लव देम, बट अगर वो नहीं आएंगे तो भी आप ठीक रहेंगे। ये आपकी एनर्जी है। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको ये फील हो रहा है कि आपकी ये एनर्जी है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो मे बी आप लोग कांटेक्ट में हैं, नहीं है, सबके लिए रीडिंग तो सबके लिए, अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आप नहीं हैं तो भी आप देख सकते हैं। सो मे बी अब आपने इनिशिएट करना बंद कर दिया है, उनके साथ प्लान्स बनाना बंद कर दिया, क्योंकि पहले हमेशा आप ही प्लान्स बनाया करते थे और उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक चीज़ें हो रही थी। तो लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास आया टेम्परेंस, पेशेंस, वेटिंग, बट ऑल्सो बैलेंस, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, या फिर ये इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा रफ पैच आया हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आजकल काफ़ी परेशान हैं वो, और आपने ज़रा उनको स्पेस दी हुई है कि चलो ये देख लें जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है। तो ये कंफर्मेशन आ गई है कि कुछ लोगों की वर्क प्लेस सिचुएशन है ये। ओके, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में भी हमने देखा आप एक्सपेक्ट करें तो ये मांगेंगे आपसे माफ़ी, बट इट मे टेक अ वाइल बिकॉज डिलेज हैं। ये जो भी इनकी ज़िंदगी में इशू चल रहा है उसकी वजह से भी डिले क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर उनका माइंड रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि उनका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है, वो ख़ुद भी ऑक्यूपाइड है, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कुछ एंडिंग हुई है, कोई जॉब एंड हो गई है, किसी की कोई हेल्थ का इशू है उनके ख़ानदान में, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो उसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या जो भी आप
आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही थोड़ा उनको रिलैक्सेशन होगी, टाइम निकलेगा, कुछ चीज़ें हल होंगी, इंसान माफ़ी मांगेंगे आपसे। बॉटम पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन नहीं है इंसान। सो देखिए कितना कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट आया है। आपकी एनर्जी वॉज वेरी पॉजिटिव, ये इंसान की एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ऐसा लगता है आपने बहुत अर्ली ज़िंदगी में लेसन्स लर्न कर लिए, लेकिन आपके पर्सन का लर्निंग का आगाज़ हुआ है अभी, या मे बी वो कभी किसी एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करते हैं, इसलिए बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में, और होती रहेंगी जब तक कि वो लर्न नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव इसलिए भी है कि आपने बड़ा कुछ बहुत पहले से देख लिया ज़िंदगी में, और अब आप एक बहुत बेटर प्लेस पर हैं मेंटली, इमोशनली, काफ़ी लर्न कर गए आप। ये इंसान का भी शुरुआत लग रही है, या फिर वही बात कि इनकी भी ज़िंदगी में होता चला रहा है बट लर्न नहीं करते हैं। सो यहाँ पर सेजिटेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एरीज भी आप ऐड कर लें इसमें, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान देखिए कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, डिज़ायर उनके दिल में भी आपके लिए है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट परेशान हैं, सैड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनको लगता है वो आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी नहीं ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, वो इस तरह से कि शायद आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जान के आपके साथ इस तरह करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, आपको लगता है कि ये इंसान जानबूझकर आपके साथ कुछ गलत सोच रहे हैं या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दो के बेशक ऐसा नहीं है, फिर भी आपको इनको चेस नहीं करना है। चेसिंग किसी भी तौर पर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सैड हैं, परेशान हैं, वो ये सोचते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वो आपसे डिस्टेंस पर हैं। और उसका रीज़न ये है कि इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, ये इंसान स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ये इंसान मेंटली भी स्टेबल नहीं है, वो हेल्थी नहीं है उनका माइंड सेट। जैसे आप हेल्दी सोचते हैं, करते हैं ज़िंदगी में चीज़ें, वो उस तरह से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हर वक्त डिप्रेस्ड, परेशान, सैड, चेहरे पे हर दम परेशानी है, डाउन है। होता है ना, एक इंसान किसी रूम में एंटर होता है, उसको लाइट अप कर देता है एंटर होते ही, और कुछ लोग एंटर होते ही वो सारे रूम की वाइब को डाउन कर देते हैं। आपके पर्सन वो हैं, और बस वो ऐसे ही हालात भी ऐसे ही हैं, कोशिश नहीं करते हैं वो पॉजिटिव रहने की या सोचने की, बस ऐसे ही जैसे एक बस एक रस्मन जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, बस एग्जिस्ट करते हैं, उस तरह से हैं ये इंसान ना। तो उनके अंदर कोई स्पार्क नहीं है इस वक्त, एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, बड़े लो वाइब्स में हैं ये इंसान। आप फिर भी उनसे मोहब्बत करते थे, आपका चेहरा फिर भी लाइट अप हो जाता था उनको देखकर, बट आई फील कि ये इंसान बड़े रूखा सा बिहेवियर है उनका, बहुत कम हंसते हैं, समथिंग लाइक दैट। उनकी पर्सनालिटी बड़ी डाउन, सैड। मुझे लगता है आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर मुझे इससे मोहब्बत क्यों हुई, इसमें तो सोचकर भी कोई अच्छी बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या थी इस इंसान में अच्छी बात। बट हो सकता है कि आपको उनकी काम नेचर पसंद हो, कि वो काफ़ी ज़्यादा काम हैं, कूल हैं, बहुत ज़्यादा फस क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं। मे बी आपको ये चीज़ पसंद आई हो, बट एनीवे ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो दे आर डिप्रेस्ड ऑलमोस्ट, उनकी ज़िंदगी में रिसेंटली कुछ हुआ है जिसको लेके बड़े डिप्रेस्ड हैं रिसेंटली, और दे विश के वो हील कर जाएं, दे विश के ज़िंदगी ठीक हो जाए, कुछ नया ऑफ़र कर दे उन्हें, कुछ हील हो जाए ज़िंदगी, दे रियली विश।
बट वेरी सैड, यू नो, ये इंसान सो नहीं पाते हैं रात को. सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. ओके, पहले तो मुझे वेकेशन नज़र आ गया है. यू विल बी ट्रैवलिंग सून. नेक्स्ट 48 आवर्स में तो आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं. बट ये क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेट्स फाइंड आउट. आपके कनेक्शन में कोई मूवमेंट हो सकती है. क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में. सो हमारे पास आया है गार्डियन. अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो ये इंसान आपको देखते रहते हैं, आप दुआ करते हैं आपके लिए, हीलिंग एनर्जी भेजते हैं. बट इसका ये मतलब ये कि ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, समथिंग लाइक दैट, जो देखते हैं आपको या आपके पर्सन को. देन वी हैव नार्सिसिस्ट. समवन इज़ टू फुल ऑफ देम सेल्व्स. तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये हों, बट इसका मतलब है कि मे बी कभी कभार सेल्फिश बिहेव कर जाते हैं. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. या फिर उन्होंने आपको बोला ये कि आप हमेशा अपना सोचते हैं. मूव ऑन. समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर. मे बी आपको ये फील होता है समटाइम्स कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो इंसान कभी भी अवेलेबल नहीं होने वाले, इसलिए आपने चेस करना छोड़ा, वो अवेलेबल ही नहीं थे. सो वी हैव गोल्ड डिगर. ये कार्ड हमेशा आता है, जितना मुझे बुरा लगता है ना ये आ जाता है. मुझे, मेरा दिल करता है मैं इसको निकाल दूँ टेक में से. सो दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड. मे बी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि इंसान ने आपका एडवांटेज लिया है समहाउ, पैसों के मामले में या इमोशनली एंड फिज़िकली. समटाइम्स लोग ये समझते हैं कि फ़िज़िकली और फाइनेंशियली ही होता है किसी को यूज़ करना, बट किसी के इमोशंस और किसी को आप कह लो इमोशनली किसी का एडवांटेज लेना, ये भी गलत होता है. इट्स नॉट द राइट टाइम. मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, कन्फेशन. समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग. हो सकता है कि कोई इंसान आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा आपके पर्सन के बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में. तो ये इंसान डायरेक्टली आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे अगले 48 घंटों में. ओके, स्पिरिट ने बोला नो, ठहर जाओ वहीं. they'll be back, expect to hear from them soon. So what I feel from this is कि ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, मैसेज आ रहा है, लेटर आ रहा है, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं. नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कुछ बता सकता है. या अगर आप, क्योंकि आपकी एनर्जी में हमने देखा आप स्टॉक वगैरह कर रहे हैं उनको, तो कुछ नज़र आएगा आपको सोशल मीडिया पर, बट आपने रिएक्ट नहीं करना है उस पर. और याद रखिए कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी होती है ये फ़ेक होती है. लोग वहाँ पर उतना ही दिखाते हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं. उस एक पोस्ट में आपको नहीं पता पूरी ज़िंदगी में उनकी क्या है, पूरे दिन में उन्होंने क्या किया है, कितना वो रोए और उसे एक पोस्ट में वो हंस रहे हैं, यू नो. ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ. तो ट्रिगर ना हो जाइएगा आप कुछ भी देख के. वैसे तो मुझे लगता है आप नहीं होंगे, बिकॉज़ आप एक बड़ी अच्छी एनर्जी में ऑलरेडी. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बट सून ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. सून, दैट्स व्हाट आई सी हेयर. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है. सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.